भगवान मेरी माँ है, क्योंकि शायद वो जानती थी माँ सिर्फ जननी नहीं होती, वो एक योद्धा होती है, एक देवी जो तब भी लड़ती है जब पूरा संसार हार मान ले। ये कहानी 2025 में रिलीज हुई दिल को झकझोर देने वाली फिल्म माँ की है, जिसमें काजोल ने एक अकेली माँ संध्या का किरदार निभाया है। एक ऐसी माँ जो अपने बीमार बेटे के लिए दुनिया से लड़ जाती है। इस फिल्म को निर्देशक सौरभ नारायण सिंह ने बनाया है और इसकी कहानी हमें माँ की उस ताकत की याद दिलाती है जो हर बाधा, हर पीड़ा और हर बलिदान को पार कर सकती है। माँ कोई साधारण फिल्म नहीं है, ये एक माँ के अटूट प्रेम, त्याग और संघर्ष की दास्तान है जो हर बेटे बेटी को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हमने कभी माँ को समझा है? अब चलिए उस माँ की यात्रा में उतरते हैं जो माँ से देवी बन गई। कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कनकधारा से, जहां संध्या काजोल अपने 7 साल के बेटे आरव के साथ रहती है। संध्या की दुनिया बहुत छोटी है, एक टूटा फूटा घर, पास का स्कूल और खेत की थोड़ी सी जमीन। लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है, एक माँ का दिल जो हर चीज से पहले अपने बेटे की खुशी देखता है। पति की मौत के बाद समाज ने ताने मारे, घर वालों ने साथ छोड़ा, लेकिन संध्या ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था जब तक माँ जिंदा है तब तक बच्चा कभी अनाथ नहीं हो सकता। हर दिन की शुरुआत होती थी माँ की हथेलियों से, जो आरव के गालों को सहलाती। हर रात की नींद आती थी माँ की कहानियों से, जहां वो परियों से लड़ता, दानवों को हराता और माँ उसकी हर जीत पर मुस्कुरा देती। लेकिन किस्मत को यह मुस्कान शायद रास नहीं आई। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आरव बेहोश हो गया। उसका चेहरा पीला, धड़कन तेज और आंखें सूनी। डॉक्टर ने कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, बॉडी नॉर्मल है पर बच्चा जैसे खुद से लड़ रहा है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह कोई बीमारी नहीं, ये कुछ और है, कोई साया, कोई पुराना श्राप। संध्या को झटका लगा। उसने अपने बेटे को कभी एक खरोंच तक नहीं लगने दी और आज उसकी जान किसी अदृश्य शक्ति के हाथों में थी। अब मां की परीक्षा शुरू होती है। कहते हैं जब मां की ममता को चुनौती मिलती है तो वो सिर्फ इंसान नहीं रहती, वो आग बन जाती है, वो माटी से देवी बन जाती है। संध्या ने गांव भर के मंदिरों के चक्कर काटे। उसे एक साधु मिला जिसने कहा, तेरा बेटा अभिशप्त है पर उसका उद्धार हो सकता है अगर तू वो कर सके जो अब तक कोई मां नहीं कर पाई। संध्या ने बिना एक शब्द पूछे कहा, मैं करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। उस साधु ने उसे भेजा एक प्राचीन मंदिर की ओर, काल भैरव धाम, जो ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ के बीच स्थित था, जहां जाने का मतलब था जान का खतरा। रास्ता संकीर्ण था, चारों ओर बर्फबारी, भूख प्यास, जंगली जानवर। लेकिन मां का दिल सिर्फ अपने बेटे की धड़कन सुन रहा था। 3 दिन और 3 रातें संध्या बिना रुके, बिना थके चलती रही। कभी बर्फ में फिसलती, कभी चट्टानों से टकराती, पर उठती और फिर चल देती। उधर आरव की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कोई और उसके अंदर था। गांव के लोग डर गए थे। कुछ ने तो यहां तक कह दिया, बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मां ने तो ठान लिया था, अगर मेरी सांस आखिरी है तो वो भी मेरे बेटे के लिए निकलेगी। आखिरकार संध्या मंदिर पहुंची। वहां मौजूद पुजारी ने कहा, यहां मां की ममता की आखिरी परीक्षा ली जाती है। अगर तू सच में मां है तो तुझे अपनी आत्मा को समर्पित करना होगा। बेटे की जान के बदले तुझे अपनी देनी होगी। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, मां कभी सौदा नहीं करती, वो सिर्फ देती है, बिना किसी शर्त के। उसने अपनी हथेली काटी और अपने लहू से दीपक जलाया। पूरी गुफा में एक उजाला फैल गया। उसी वक्त आरव की आंखें खुली। वो अपने आप रोने लगा, जैसे उसे सब याद आ गया हो। वो अपनी मां को पुकारने लगा, मां, मां। गांव के लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो बच्चा अब एकदम ठीक था। पर उस चमत्कार की कीमत एक मां ने अपने जीवन से चुकाई थी। कुछ महीने बीत गए। संध्या वापस लौटी, पर अब उसकी आंखों में वो तेज नहीं था,
वो पहले जैसी नहीं रही थी। शरीर कमजोर, आवाज धीमी और चाल हिलती हुई। पर जब भी आरव उसे देखता, वो मुस्कुराती थी, जैसे उसकी हर सांस अब सिर्फ बेटे की मुस्कान के लिए है। एक दिन आरव की स्कूल की फाइनल परफॉर्मेंस थी। वो मंच पर खड़ा हुआ और अपनी कविता खत्म करते हुए कहा, मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मेरी मां अब भी मेरे साथ है। उसी शाम जब आरव घर लौटा, उसने देखा मां खिड़की के पास बैठी थी, आंखें बंद और होठों पर वही मुस्कान। मां सो चुकी थी, शायद हमेशा के लिए, लेकिन मां कभी मरती नहीं। वो हवा बनकर हमारे चारों ओर रहती है। वो सपनों में आकर चुपचाप सिर पर हाथ फेर जाती है। वो हर आंसू को चुपचाप पोंछ जाती है। वो हमारी हार को अपनी जीत बना लेती है। अगर आज भी आपकी मां जिंदा है तो उसे गले लगाइए, उससे कहिए, मां, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, पर तुम मेरे लिए सब कुछ हो। और अगर आपकी मां अब इस दुनिया में नहीं, तो एक दुआ कीजिए कि हर मां को ऐसी शक्ति मिले जैसी इस कहानी की मां में थी। और इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाइए जो मां को सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक चमत्कार समझते हैं।